मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैं आपको मोशन के बारे में पढ़ा रहा था। मैंने आपको बता दिया था वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में, स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में और डिस्टेंस के बारे में बताया था। और ये भी बताया था कि फिजिक्स का जो नाम है वो एरिस्टोटल ने दिया था। हमारा जो चैप्टर चल रहा था मोशन चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने एक फिजिकल क्वांटिटी जिसे कहते हैं डिस्टेंस, ये पढ़ी थी हमने। मतलब जिसे हम नाप सकते हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, और होता है यूनिट। और यूनिट हमने कल बात करी थी एसआई यूनिट की। एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाता हूं मैं आपको। मान लो आपका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम नाप सकते हैं। 37 क्या है? मैग्नीट्यूड है। और डिग्री सेल्सियस क्या है? यूनिट। यानी टेम्परेचर को हम नापते हैं डिग्री सेल्सियस में, ये यूनिट हो गई और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। कहीं कहीं आपको ये टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट भी दिख जाएगा। इसलिए फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर है हमारी, मैग्नीट्यूड 98.6 हो गया, फ़ारेनहाइट यूनिट हो गई। मैंने कहा आलू का मास 2 किलो है। 2 किलो का कोई आलू नहीं होता, पहली बात। मान के चलो 50 ग्राम का एक पोटैटो है, तो ये ग्राम है, ये यूनिट है, और ये 50 है, ये मैग्नीट्यूड है। और इन दोनों को मिलकर क्या बन गया? मास कितना है? 50 ग्राम। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम नाप सकते हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट इन प्रीवियस लेक्चर अबाउट डिस्टेंस। मेरे साथ आप बोलते भी रहना, जिससे आपको याद भी हो जाएगा, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने डिस्टेंस पढ़ा था, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और इसमें हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, वो अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। यूनिट बताई थी, मीटर होती है एसआई यूनिट, और रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी ना होकर एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। यहां से लेकर यहाँ एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, और तीसरा रास्ता इस तरीके से है। डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये एक्चुअल पाथ होता है, और ये होता है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, SHORTEST, शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे कम पाथ। डिस्टेंस ये एक्चुअल पाथ होता है, ये एक्चुअल पाथ, इसे कहते हैं हम एक्चुअल पाथ। कहीं कहीं डिस्प्लेसमेंट हम यूज करते हैं और कहीं कहीं हम डिस्टेंस यूज करते हैं। मान लीजिए इस यहां तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं, तो ओब्वियसली आप ये वाला रास्ता चुनोगे, फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें आपको सबसे कम चलना पड़ेगा, यानी शॉर्टेस्ट पाथ है ये आपका। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो ये वाला है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद करवाऊंगा, जैसे जैसे ये लेक्चर सीरीज आगे बढ़ेगी। अब मान के चलो ये एक बिल्डिंग है, यहां पर एक लड़का खड़ा है। अब वो यहां पे जाना चाहता है, नीचे आना चाहता है। एक तरीका है ये नीचे उतर के आए और ऐसे जाए, दूसरा तरीका है ये इस तरीके से आ जाए। देयर आर 2 वेज। फर्स्ट वे इज टू गो फ्रॉम हियर टू देयर, और दूसरा मेथड है इस डाउनवर्ड आए, फिर ये लेफ्ट साइड में आ जाए, सॉरी राइट साइड में आ जाए। 2 रास्ते हैं, तो आप दूसरा वाला यूज करोगे, ये तो यूज नहीं करोगे। यानी आपको ऊपर से नीचे को जाना है तो छलांग तो लगाओगे नहीं आप छत से।
दूसरा वाला मेथड हम यूज करेंगे। तो कहीं कहीं हम डिस्टेंस भी यूज करते हैं और कहीं कहीं डिस्प्लेसमेंट भी यूज करते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं हम। अब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, एक आपको डायग्राम दे देंगे, एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा। मान लीजिए एक लड़का यहाँ P से Q जाता है। यदि यहाँ पर मैं डायरेक्शन बना दूं, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर हो जाएगा ईस्ट, यहाँ पर हो गया वेस्ट। P से Q मतलब ईस्ट डायरेक्शन में गए, फिर हम नॉर्थ डायरेक्शन में गए, मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गए, P Q R पर पहुंच गए। अब पूछा है P और Q के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें आप। तो यहाँ पर देखो ये तो 90 डिग्री का एंगल है, सब जगह यहाँ पे 90 होता है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा डिस्प्लेसमेंट, और इसकी वैल्यू पूछी जाएगी। और ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा 3 मीटर मान के चलो, और ये है 4 मीटर। तो ये पूछा जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस होगा वो होगा √3 3 9 4 4 16। ये 25 25 का 5 बाहर आ गया, यानी ये 25 होगा इस तरीके से, और स्क्वायर रूट करेंगे ना इसका, तो ये 5 आ जाएगा। एक्सरसाइज हम करवाएंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट्स मैंने आपको PDF के फॉर्म में दे दिए थे, ये आगे के भी आपको दे दूंगा, देखो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। नहीं तो शायद कल मैंने जो आपको 2 पेज दिए थे उसमें ही इसके बारे में लिखा है। एग्जाम में इसकी डेफिनेशन नहीं आती है। किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो ये आता है, राइट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों में डिफरेंस आते हैं। तो आपको मैं डिफरेंस करवाऊंगा, तो डिफरेंस करके आप इसकी डिफाइन भी कर पाओगे और इसके बारे में भी और पढ़ पाओगे। तो इसलिए डिफरेंस हम पढ़ेंगे। पहला डिफरेंस क्या हो गया, इट इज ए एक्चुअल पाथ। दूसरा, और इसमें लिखोगे आप शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। आपको कॉलम बनाना पड़ेगा, मैंने उसमें बना दिया है ऑलरेडी नोट्स में। यहां पर आप लिख लेना डिस्टेंस, यहां पे लिख लेना डिस्प्लेसमेंट, यहां पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस में पहला पॉइंट तो आप जो लिखोगे वो ये लिखोगे कि इट इज ए एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये पहले पॉइंट में डेफिनेशन आ जाती है, यानी फर्स्ट पॉइंट में हमारी आ जाएगी डेफिनेशन, ओनली फर्स्ट में आ जाएगी डेफिनेशन। और दूसरा वन पॉइंट लिखोगे आप, ये एक वेक्टर क्वांटिटी ना होकर स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये तो है स्केलर और ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी इसमें। मैं आपसे कहूं कि आप दिल्ली चले जाइए या मुरादाबाद चले जाइए, तो आप पूछोगे किस डायरेक्शन से जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, या आपको स्कूल से इस्लाम नगर चौराहे पर जाना है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। क्या आपको बिल्डिंग तोड़ते हुए चले जाना है चौराहे पर, या एक रास्ते को फॉलो करते हुए जाना है। तो डायरेक्शन जहां पर जरूरत पड़ती है तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना जरूरी है। तो पहला डिफरेंस आपको याद हो गया होगा, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। दूसरा है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। 2 डिफरेंस मैंने आपको करवा दिए। तीसरा डिफरेंस देखो आप, देखो टाइम के बढ़ने पर डिस्टेंस बढ़ती जाती है। जैसे जब से आप बॉर्न हुए हो अब तक आप चल ही रहे हो, जिससे क्या हुआ है, डिस्टेंस लगातार बढ़ी है। तो इट इंक्रीजेज विथ टाइम, इट इंक्रीजेज विथ टाइम। और ये क्या हो सकता है, मान के चलो आप, एक लड़का यहां से यहां तक आता है, बी पर आता है, ए से बी पे आता है, बी से सी पे आता है, टाइम बढ़ा, एक ही रास्ता है मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट तो AC होगा, डिस्टेंस भी AC होगी। तो टाइम के बढ़ने पर डिस्टेंस तो बड़ी है, लेकिन ये लड़का फिर यहाँ से आके फिर लौट जाता है, फिर वहीं पर आ जाता है, जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर आ गया ये। तो इस कंडीशन में जो इनिशियल पॉइंट है, मतलब इनिशियल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट में आपको ये पॉइंट
ये वर्ड ज्यादा देखने को मिलेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। देखो इनिशियल पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ था और फाइनल में यहां पर आ गया, तो इस कंडीशन में जो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ वो जीरो कहलाएगा, मतलब जहां से आप गए थे वहां पर ही आ गए, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमारा जीरो हुआ। मान लो ये लड़का यहाँ पर ही आ जाता तो डिस्प्लेसमेंट ये होता, लेकिन वो वहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। तो टाइम के बढ़ने पर ये डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, जीरो का मतलब कम, और तो इसमें क्या लिखेंगे, इट में इंक्रीज, ये बढ़ भी सकता है। मान लो ऐसे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है टाइम के बढ़ने पर, इट में इंक्रीज, डिक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। मतलब आप जहां से स्टार्ट हुए वहां पर ही आ जा रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट आंखें बंद करके आप कह दो जीरो होगा। तीसरा पॉइंट, चौथा लिख दिया, अब चौथा लिख देता हूं मैं, फोर्थ। एटलीस्ट आपको तीन डिफरेंस पता होने चाहिए। अब इस कंडीशन पे हम मान के चलते हैं, मान के चलो ये दो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट हैं और यहां से यहां तक जाने का ओनली वन पाथ है, मतलब एक ही रास्ता है, यहां से यहां तक गए। ये कोई लड़की है, छोड़ो लड़की नहीं, ध्यान में लग जाएगा, ये लड़का है, ए से पी से क्यू तक गया, एक ही रास्ता है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ भी यही होगा, डिस्टेंस भी यही होगी, यानी एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ दोनों ही एक ही होंगे। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। डिस्टेंस को मैं लिख देता हूं, मान लो S1, या इसे आप ऐसे लिख लो, मैं ऐसे लिख ले रहा हूं इसे, डिस्टेंस बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। देखो इसमें बराबर है, और यहां पर देखो ये दो पॉइंट, एक यही रास्ता है, मान के चले आप यही रास्ता है, तो यहां पर एक रास्ता है, यहां पर ये देखो, चलो दो रास्ते मैं बना देता हूं, दो रास्ते हैं यहाँ पे जाने के, एक ये रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है, तो ये छोटा है ऊपर वाले से, तो डिस्टेंस एक्चुअल यहाँ से भी आ सकते हैं, ये एक्चुअल पाथ है, यदि इस पाथ से आते हैं तो ये डिस्टेंस होगी, इस पाथ से आते हैं ये डिस्टेंस होगी, ये तो डिस्टेंस भी होगी और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। लेकिन ऊपर वाला बस डिस्प्लेसमेंट नहीं होकर डिस्टेंस होगा, बस ये ऊपर वाला डिस्टेंस होगा, नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों होंगे। तो आप यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस इस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी है, यानी डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। ये बात जरूर याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में ये पूछा जाता है। इस साइन को बदल देगा, यानी जहां पर ये खुला वाला साइन है, खुला वाला एरिया है, वहां पर डिस्टेंस लिखा हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, और इस वाले पॉइंट पर आप ये लिख दो और इसको ही उल्टा करके यहाँ पे लिख दो चाहे आप। अगला पॉइंट देखो आप, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव पाई जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव तब कहलाया जाएगा, मान लो यहां पर हम बढ़े तो पॉजिटिव, नंबर लाइन आपने सुनी होगी, नहीं देखी भी होगी, करी भी होगी मैथमेटिक्स में, नंबर लाइन, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर -1, यहाँ पर -2। मान लो आप यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक गए 2 पर, फिर आप यहाँ पर आ गए -1 पर, इस जगह आ गए आप, तो यहाँ पर देखो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, क्योंकि ये लड़की यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब -1, ये माइनस का हो गया, इसको और जब न्यूमेरिकल आएगा और डीपली पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर ये आई है तो ये यहाँ पर है तो -1 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर है ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। मान लो ये लड़की, मान लो
ये लड़की यहाँ पर होती तो ये पॉजिटिव कहलाया जाएगा, यहाँ पर होती तो भी पॉजिटिव कहलाया जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर आ गई तो -1 कहलाया जाएगा, सॉरी माइनस का कहलाया जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। मान लो आप ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव में आप चलोगे, लेकिन जमीन के नीचे जा रहे हो तो निगेटिव में चलोगे आप। तो निगेटिव चलने का मतलब, ऊपर चलने का मतलब डिस्प्लेसमेंट से है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आता तो कॉल कर लेना आप। इसके नोट्स तो मैं आपको कल ही दे दिए थे वैसे, तो इसको इरेज कर देता हूँ, अगले वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद अब हम वेलोसिटी यानी और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको डेफिनेशन तक ही मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये डिफरेंस थोड़ा खत्म होता जाएगा। चलो समझते हैं क्या होता है ये स्पीड, और स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। मैंने आपको डिस्टेंस पढ़ा दिया है, जो क्या होता है बताओ आप खुद ही, और डिस्प्लेसमेंट, इसमें मैंने आपको डिफरेंस करवा दिए थे अभी। यानी डिस्टेंस में क्या होगा, ये एक्चुअल पाथ होता है और ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, यदि हम टाइम से डिवाइड कर दें और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें तो ये ऊपर वाला बनता है स्पीड और नीचे वाला बनता है वेलोसिटी। यानी रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम इज कॉल्ड स्पीड, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक डेफिनेशन ये हो गई फॉर्मूले से। और तरीका है जो आपको मोस्टली किताबों में मिलेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी, क्योंकि डिस्टेंस तो बॉडी कवर करेगी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब है 1, यानी 1 सेकंड में चली गई दूरी को हम कहते हैं स्पीड। 1 सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं वेलोसिटी। यानी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। मेरे साथ आप बोलने की कोशिश करो, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, डेफिनेशन भी आपको याद हो गई होगी। एक बार मेरे साथ बोल लेना, फिर से बोलते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे केमिस्ट्री में डेफाइन के साथ साथ तो इक्वेशन भी होना जरूरी है। यानी किसी भी चीज की आप डेफिनेशन लिख रहे हो, डेफिनेशन के सपोर्ट में आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ता है। ऐसी फिजिक्स में यदि हम वेलोसिटी की स्पीड की बात करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद आप लिखोगे रिप्रेजेंटेशन, मतलब स्पीड को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद लिखेंगे हम एसआई यूनिट, ऐसा यूनिट के बाद लिखेंगे हम क्वांटिटी। ये चीजें हैं जो आपको लिखनी है, कुछ रह तो नहीं गया इसमें। रिप्रेजेंटेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, क्वांटिटी हो गया। देखो रिप्रेजेंटेशन इसको लिखते हैं वी से, यू भी लिख देते हैं कहीं कहीं पर। फॉर्मूला इसका होता है, देखो स्पीड, फॉर्मूला मैं लिखता हूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि आपका पेन ज्यादा खर्च हो रहा है तो इसी को आप शॉर्ट में लिख सकते हो इस तरीके से, यानी आप ये लिख दो चाहे आप ये लिख दो, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसकी यूनिट कैसे पता करेंगे, देखो डिस्टेंस को हम नापते हैं मीटर में, किससे नापते हैं, रूलर से, स्केल से नापते हैं। यानी और किस में नापते हैं, देखो किस से नापते हैं और किस में नापते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये दोनों इन वर्ड्स में अंतर। किससे नापते हैं मतलब रूलर से। रूलर का मतलब होता है इंची टेप हो गया या स्केल हो गया, जो आप देखते हो इसकी लाइन खींचते हो,
किससे नापो, किस में नापोगे, कहोगे मीटर में नापोगे। सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, लेकिन एसआई में हम नापेंगे मीटर में। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, देखो डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम को नापेंगे सेकंड में। ये शॉर्ट मेथड हो गया लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हो आप मीटर अपॉन सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों में से एक लिख लेना, यानी और लिख देता हूं बीच में दोनों में से आप एक लिख लेना। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये इसके बारे में था। इसके मैंने डेफिनेशन ना लिखकर मैंने डिफरेंस दिए हैं आपको कॉपी में, वो ज्यादातर आ जाते हैं, लेकिन आप याद रखना कुछ ज्यादा इसमें टफ है नहीं। ये स्पीड हमारा ये टॉपिक खत्म होता है यहाँ पर ही। इसके बाद हम आते हैं वेलोसिटी पर और फिर इसके एप्लीकेशन देखेंगे, इसका डेली लाइफ में यूज क्या होता है। अब स्पीड की जगह मैं कर देता हूं वेलोसिटी। ये याद रखना किससे नापेंगे और किस में नापते हैं। जैसे ये मेरे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, इससे हम नापते हैं, इससे मतलब किससे, इससे स्प्रिंग बैलेंस से नापते हैं मास। किस में नापते हैं, देखो दो तरीके हैं, न्यूटन और ग्राम। ग्राम में हम नापते हैं मास, तो किस में आप लगाते हैं हम यूनिट। किससे नापेंगे, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट की बात होती है। कंफ्यूज मत होना, जैसे धीरे धीरे फिजिक्स आगे बढ़ेगी तो आपको ये कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप बता दोगे आप। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी की बात करते हैं तो डेप्थ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये डेफिनेशन हो गई। रिप्रेजेंटेशन इस दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। स्पीड और वेलोसिटी को एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है और मीनिंगफुल इसको बनाना है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इतना मीनिंगफुल बनाना। यदि बनाना हो इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू के ऊपर वेक्टर, ये यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं, जैसे v लिखा, v के ऊपर एक एरो लगा दिया, ये और मीनिंगफुल हो जाता है। लेकिन आपके सिलेबस में ऐसा है नहीं, इसे आप मत लिखो। फॉर्मूला स्पीड की जगह हम कर देंगे वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर देंगे हम, और यूनिट वही रहेगी। डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर अपॉन सेकंड में नाप, सॉरी वेलोसिटी को भी हम मीटर अपॉन सेकंड में नापते हैं, टाइम को हम सेकंड में नापते हैं, घंटे में भी नाप सकते हैं, लेकिन ऐसा ही सिस्टम में हम टाइम को सेकंड में नापेंगे, चाहे 1 लाख सेकंड हो ना हो। यूनिट सॉरी क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना। अब डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो मैं आपको बताऊं, लाइट की जो स्पीड होती है 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकंड होती है, और मून की जो स्पीड है अर्थ के चारों ओर वो इतनी है 8000 किलोमीटर पर सेकंड, ये ऑर्बिटल स्पीड है। और साउंड की स्पीड जो होती है 350 मीटर पर सेकंड, इसके आसपास भी हो सकती है, टेम्परेचर के बदलने पर ये बदल जाती है। कि आप विकिपीडिया पर सर्च करने लगो कि सर ने बताया साउंड की स्पीड इतनी होती है, क्योंकि ये बदलती रहती है, ये आगे पीछे हो, ये नहीं है आपको विकिपीडिया पर ऐसा नहीं मिलेगा कि 1000 हो ये, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे इतनी आसपास होती है, 352 भी लिखा जाता है, ये 8000। इसका मतलब ये है, देखो स्पीड का मतलब यहाँ 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट ट्रेवल कर लेती है 1 सेकंड में, ये बहुत ज्यादा स्पीड है। 80 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 सेकंड में 8000 किलोमीटर तय कर लेता है मून अर्थ के चारों ओर। 1 सेकंड में 350 मीटर साउंड ट्रेवल कर लेती है। ये सब स्पीड के बारे में है। अब यहाँ पर देखो, हम लाइट को कहते हैं लाइट की स्पीड, जबकि जो करेक्ट वर्ड है लाइट की वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप बल्ब जलाओगे या लेजर पॉइंटर आप ऑन करोगे तो लाइट ऐसे जाएगी, यानी डायरेक्शन भी आ गई इसमें और ये वेलोसिटी आ गई। तो जिसमें वेलोसिटी, जिसमें डायरेक्शन भी हो और स्पीड भी हो तो वो क्या कहलाया जाएगा, वेलोसिटी। गाड़ी आप भगा रहे हो 80 किलोमीटर
80 की स्पीड से, तो वहां पे लिखा जाता है 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि गाड़ी का हैंडल आप कभी ऐसे बदलते हो, कभी इस तरीके से बदलते हो, तो डायरेक्शन बदलते रहते हो। जब डायरेक्शन बदलती है ना, तो हम वेलोसिटी की बात नहीं करते, तब हम बात करते हैं स्पीड की। तो आपकी बाइक की स्पीड यदि 80 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब ये है 1 घंटे में आप 80 किलोमीटर ट्रेवल कर लोगे। और वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मान लो आपको बुलेट निकालनी है, गन में से फायर करना है, तो आप एक पहले डायरेक्शन सेट करोगे, किधर मारना है, मतलब इधर मारना है या ऊपर मारना है या नीचे मारना है, यानी उसमें डायरेक्शन भी सेट करोगे। और जब बुलेट फायर होकर निकलेगी उसमें से, तो उसकी स्पीड भी होगी, मतलब उसमें कोई मतलब कुछ सेकंड में वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो उसमें डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, तो उसमें हम वेलोसिटी कहते हैं। ये तो मैंने डेली लाइफ में आपको वो बताया, इसके आपको जो यूज होता है। तो हम कहीं कहीं पर स्पीड भी बोल देते हैं और वेलोसिटी भी बोल देते हैं। ज्यादातर डेली लाइफ में वेलोसिटी ना बोलकर स्पीड बोला जाता है, जबकि लाइट की स्पीड नहीं होनी चाहिए, लाइट की वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है। और यहाँ पर देखो आप 8 किलोमीटर 8000, तो ये मान लो अर्थ हो गई, ये हो गया मून। कभी देखो इधर डायरेक्शन, कभी इधर आया तो ये डायरेक्शन, इधर ये डायरेक्शन बदल रही है, तो इसे हम स्पीड कहेंगे, ये सही है। हम कहेंगे मून की स्पीड इतनी है, साउंड की स्पीड इतनी है। अब साउंड तो बहुत सारी डायरेक्शन में भी चल सकती है, एक डायरेक्शन में भी चल सकती है, तो यानी इसमें डायरेक्शन होती है, इसे वेलोसिटी कहना ज्यादा उचित होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा शायद। आज इतना ही फिनिश कर रहे हैं। स्पीड और वेलोसिटी मैंने बता दिया आपको, डिस्टेंस कल बता दिया था, डिस्प्लेसमेंट भी बता दिया था। कल मैं आपको इसके डिफरेंस समझा दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।